तो आज से हम चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन ऑफ चैप्टर 5, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर का रिवीजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी भी बोला जाता है, ठीक है। एपी, ठीक है, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि क्या है, ये एक बॉक्स था स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, 4 बॉक्सेस आ गए, फिर कितने बॉक्सेस आ गए, 9 बॉक्सेस आ गए। तो इसने क्या किया, प्रोग्रेस किया। पहले 1 था, फिर 4 हुआ, फिर 9 हो गया, है ना। इसने अपने आप को प्रोग्रेस कराया। तो बेसिकली ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब प्रोग्रेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एपी और एक होती है जीपी, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि 2 4 6 एंड 8, है ना। 2 4 6 8, इसमें हर बार कितना ऐड होता गया, 2 ऐड हुआ, 2 में 2 ऐड हुआ तो 4 हो गया, 4 में 2 ऐड हुआ तो 6 हुआ, 6 में 2 ऐड हुआ 8 हुआ, 8 में 2 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। तो हर बार सेम नंबर ऐड हुआ, है ना, सेम सीक्वेंस ऐड हुआ। तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पे सैलरी में कितना ऐड हो गया, 500, तो 500 ऐड होके ये बन गया, फिर अगेन इसमें 500 ऐड हुआ, ये बन गया, फिर अगेन इसके आगे 500 ऐड हो जाएगा तो 9500 बन जाएगा। तो सेम हर बार 500 ही ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 500 ऐड हुआ, फिर 600 ऐड होगा और फिर 700 ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ऐसा केस हुआ कि ये ऐड हो रहा है तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बेसिकली टर्म क्या होता है, व्हाट इज TERM, टर्म, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है टर्म, ठीक है। ये एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर जितनी भी नंबर है, ईच नंबर ऑफ लिस्ट इज नोन एज टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर सेकंड टर्म, थर्ड नंबर थर्ड टर्म, सिमिलर। अब इस तरीके की लिस्ट को अगर हम एक फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो डेट इज नोन एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स्ड नंबर से डिजिट जो है वो बढ़ता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर 5 ऐड होगा तो हर बार 5 ही ऐड होगा, ऐसा नहीं है पहले 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड होगा, फिर 7 ऐड होगा, ठीक है। हर बार फिक्स्ड नंबर ऐड होगा। वो जो फिक्स्ड नंबर ऐड होगा उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो MCQ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है, कि क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, समथिंग ऑप्शंस आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कौन सा सही है, ओके। तो अब आते हैं हम, हाँ, अगर जैसे कि ये है, अगर ये डॉट डॉट यहाँ नहीं लगा होता, सिर्फ इतने ही वैल्यू होते, तो इस सीरीज को बोलते हैं हम क्या, फाइनाइट एपी, ठीक है। और अगर ये डॉट 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 लगा, इसका मतलब इसके आगे और भी बहुत सारी वैल्यू, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है। तो इस टाइप के सीरीज को बोलते हैं इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। और जिसमें लास्ट टर्म होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है, उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 6। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए इज इक्वल टू 6। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, तो यानी 3 को माइनस कर देंगे
6 से, तो ये आ जाएगा -3। तो ये जो -3 आया है, यही -3 हमारा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एक एपी में होने के लिए, एक सीरीज को एपी में होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है कि उसका कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम रहे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेम रहने का मतलब है, जैसे अभी हमने 3 को 6 से माइनस किया तो -3 आया। इसी तरीके से इसको इससे माइनस करोगे, 0 -3 क्या आया आंसर, -3। ठीक है, -3 को 0 से माइनस करो तो -3 -0, आंसर क्या आया, -3। तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब ये सीरीज क्या है, एपी है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो ये सीरीज एपी नहीं होता। ओके कृष्णा, जूही, दिव्यांश, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कृष्णा को कोई डाउट नहीं है। दिव्यांश, और जूली तुम्हें डाउट है? चलो रहने दो। ओके, तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट फॉर 5.1। 5.1 क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, हमें पर्टिकुलर सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन में से हमें बताना है कि क्या कौन सा सीरीज एपी में है, कौन सा सीरीज एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन में समझा देता हूँ। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is when the fare the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for first kilometer। ठीक है, जब वो पहला किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए लगते हैं, 15 रुपए। ठीक है, और उसके बाद वो जितने किलोमीटर भी चले हर बार 8 रुपए ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी 15 पहले किलोमीटर का तो फिक्स है कि 15 रुपए लगेंगे, और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए ऐड हो गए यानी 23 हो गया। तीसरे किलोमीटर के लिए वापस 8 हो गया यानी 31 हो गया। थर्ड किलोमीटर के लिए वापस से 8। तो कितने चलने, कितने स्टेप्स उसको, इसके ये डॉट 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 आ जाएगा क्योंकि हमें बता नहीं रखा कि कितना किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो बताओ हर बार इसमें 8 ही ऐड कर रहे हैं ना, तो जब हर बार 8 ऐड कर रहे हैं यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, हर बार सेम हो गया। तो ये वाला सीरीज क्या है, एपी है। ओके, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump removes 1/4 of air remaining cylinder at a time। ठीक है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग में सिलेंडर में कितना वॉल्यूम था हमें पता नहीं है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं V। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम है, V है। ठीक है, अब उस V का कितना कंज्यूम हो जाता है, 1/4 ऑफ V कंज्यूम करके बाकी का जो भी बचता है वो हमारा सेकेंड टर्म बन जाएगा। यानी स्टार्टिंग में V था, V में मेरा कितना खत्म हो गया, 1/4 ऑफ ओरिजिनल, जो कि इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3V/4। तो सेकेंड टर्म मेरा बन जाएगा ये, यानी फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए वापस से जो बचा उसका 1/4। ठीक है, तो जो बचा उसका 1/4 का मतलब 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 3V/4। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली है,
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, ठीक है। इसको इससे कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, इसको इससे माइनस करके। तो हर बार क्या हो रहा है, वॉल्यूम कितना कम हो जा रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। सो सेम डिफरेंस नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट इन एन एपी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, और उसके बाद 50 रुपये हर बार बढ़ता जा रहा है। तो सेम यहाँ पता चल रहा है हर बार 50 रुपये बढ़ता जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एपी में होगा, क्योंकि पहले वाले से में कुछ लेना देना नहीं है, फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर बार सेकेंड टर्म में 50-50 ऐड हो रहा है, तो यानी ये एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट कितने से कम हो रहा है, 1000 रुपये डिपॉजिट किया और कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 8% पर एनम। तो हमें क्या पता होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एपी में नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालोगे तो अब ये स्क्वायर के टर्म में चला जाएगा, तो ये भी एपी में नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है कोई, ओके। दिव्यांश कहाँ चला गया, तो क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, जिसमें हमें क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो हमें पहला टर्म, हमें 4 टर्म बताने हैं एपी के, तो मुझे फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, सेकेंड टर्म के लिए इस 10 को इस 10 से ऐड कर दो, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 20, थर्ड टर्म के लिए 20 में वापस से इस 10 को ऐड करो तो 30, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिर वापस से 10 ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 10, 20, 30, 40 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म मेरा -2 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, मुझे -2 में 0 ऐड करना है, तो सेकंड टर्म भी -2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए वापस से -2 हो जाएगा, और फोर्थ टर्म के लिए वापस से -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 टर्म, ठीक है। सिमिलरली ये वाला करके देखते हैं, -1.25 तो मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, अब -1.25 में मैं इसको ऐड करूं, और तो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो बेसिकली ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.50, ठीक है। सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म के लिए वापस इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.75, फोर्थ टर्म के लिए 2.00, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ टर्म, ठीक है। सो हेयर इज द आंसर फॉर, ये तुम्हारा सेकंड का आंसर। सिमिलरली इसमें कॉमन डिफरेंस -3 है, तो हर बारी -3 इस तरीके से ऐड करते जाओगे, ये बनेगा तुम्हारा फोर्थ का आंसर, एंड ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इस पर्टिकुलर एपी से। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा ए,
फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। और डी कैसे निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस डी के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, यानी सेकेंड टर्म जो कि मेरा 1 है 1 माइनस 2, तो जो कि 1 माइनस 3 जो कि हो गया मेरा -2। सिमिलरली सारे क्वेश्चंस में यही करना है। अगर ये वाला देखूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3, डी क्या आएगा, तो सेकेंड टर्म क्या है मेरा 5/3 माइनस का फर्स्ट टर्म जो कि है मेरा 1/3, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 4/3। एनी डाउट सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में? तो ये आया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। हाँ, अब बताओ मुझे 5.1 में किसी को एक कोई डाउट है? कृष्णा, दिव्यांश, एनी डाउट? चैट बॉक्स में लिख दो अगर बोल नहीं पा रहे हो तो। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पे, ठीक है। तो 5.2 में क्या है हमारा पढ़ना, क्या है हमें? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था जो कि बुक में दे नहीं रहा, उसमें नहीं दे रखा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4.1 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा टर्म एपी है, और अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, और जब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे सॉल्व? इसमें पहले तो देखना है कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस ये, तो जो कि आया 2, सेकेंड 4 माइनस सॉरी 8 माइनस 4 आ गया 4। यहीं पे पता चल गया, कोई दो वैल्यू निकाल दिया, तो एक का कॉमन डिफरेंस आया 2, दूसरे का आया 4। तो क्या ये एपी होगा? ये एपी नहीं है, और जब एपी ही नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के लिए हम पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो यानी 5/2 में इसको माइनस करेंगे 2 से, तो 5/2 को माइनस करेंगे 2 से, तो जो क्या आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, ठीक है। सेकेंड फिर 3 को 5/2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 5/2, जो कि आएगा 6 1/2। हाँ 1/2 आएगा, है ना। जब 1/2 आ गया तो यहीं पे पता चल रहा है, लेकिन ये जब एक कॉमन डिफरेंस के लिए हम सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नॉट प्रूफ करने के लिए किसी एक को सॉल्व कर दो, लेकिन अगर प्रूफ करना होता है तो उसके लिए हम सारी वैल्यूज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7/2 माइनस का 3 अगले वैल्यू, ये भी सिमिलरली आएगा वो तुम्हारा 1/2, ठीक है। तो 1/2 1/2 1/2, तो मतलब ये क्या है, एक एपी है ना, क्योंकि सबका कॉमन मतलब सभी में डिफरेंसेस क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। जब सब में डिफरेंस सेम आ गया तो हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। तो ये पहले तो पता चल गया कि एपी है, तो लिखोगे यस इट इज अ फॉर्म ऑफ एपी, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस बोला था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया हाफ, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ। उसके बाद उसने बोला है कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म, तो इसका अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। 7/2 में ऐड कर देना है मुझे 1/2 को, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा 4, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4। इसका अगला टर्म पूछा था, ठीक है। तो फिर इसमें वापस से 4 में 1/2 ऐड करो,
जो कि क्या आ जाएगा 9/2। फिर इसका अगला वाला टर्म पूछा है तो क्या आ जाएगा 5 आएगा या 6 आएगा 9/2 प्लस हाँ भैया 5 आएगा। ओके समझ आया। तो अगला नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया 4 9/2 एंड 5। तो ये हो गया तुम्हारा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है इसमें। ओके क्लियर भैया। नेक्स्ट हमारा nth टर्म फाइंड करना। ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास nth टर्म सबसे पहले होता क्या है। मान लो मेरे पास ये दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 करके ठीक है कुछ भी। अब मुझसे बोला है कि मुझे 27th टर्म बताओ। कौन सा बताओ 27th वाला बताओ कि क्या होगा। और मुझे सिर्फ यही स्टार्टिंग के थोड़ी 3-4 वैल्यूज दे रखे हैं और मुझे पूछ लिया कि 27th टर्म क्या होगा यानी 27वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है जिसको कि बोलते हैं nth टर्म। बेसिकली nth टर्म का फॉर्मूला ये क्या होता है ये रहा। ठीक है दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है इसको बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है और ए एन को हम बेसिकली लास्ट टर्म से भी बोलते हैं डिनोट करते हैं या फिर एल से। ठीक है तो ए एन इज इक्वल टू हमारा लास्ट टर्म भी होता है एल इसे भी याद। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करना है हमें फिलअप करना है। ठीक है तो फिलअप करने के लिए हमारे पास ए दिया है डी दिया है एन दिया है मुझे फाइंड करना है ए एन। तो अभी हमने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है मेरे पास ए एन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है तो ए की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 7 प्लस एन की वैल्यू कितना दिया है 8 माइनस 1 डी की वैल्यू कितना दिया है 3। इसे सॉल्व करोगे 7 प्लस 7 3 जा 21 तो ओवरऑल ये आ जाएगा 28। तो ए एन आ गया यहाँ 28। ठीक है सेकेंड क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है डी। ठीक है तो डी निकालने के लिए मुझे सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब ए एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0। ए की वैल्यू कितना दिया है माइनस का 18 प्लस एन कितना दिया है मुझे 10 माइनस 1 डी कितना दिया है मुझे नहीं पता मुझे डी निकालना है। ठीक है 0 इक्वल टू माइनस का 18 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 डी। ठीक है तो 18 इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 9 डी। फाइनली डी की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इस तरीके से हम यहाँ 2 डी की वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ए निकालना है बाकी सारी वैल्यू दी है सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एन निकालना है। ठीक है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए का वैल्यू आएगा 46 फोर्थ का आएगा एन 10 और इसमें ए एन आएगा 3.5। किसी को डाउट अभी जितना भी हुआ है नहीं भैया। ओके
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मुझे क्या निकालना है, 30th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 30th टर्म। और मुझे एपी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इस एपी से वैल्यूज देख लो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 10। डी कितना आएगा, डी आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 10, जो कि आ गया मेरे पास -3। ओके, और n कहाँ से आएगा, तो n के लिए मुझे क्या दिया है, 30th टर्म, यानी मुझे 30वां टर्म निकालना। तो बेसिकली n की वैल्यू क्या हो जाएगा 30। तो अब मुझे an वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और an का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। और an का मतलब an की वैल्यू क्या है 30, तो ये आ गया 30th टर्म। इसी को बोलते हैं 30th टर्म। ठीक है, तो an का फॉर्मूला यूज करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है इस फॉर्मूले की मदद से। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में मुझे 11th टर्म निकालना है। ए की वैल्यू हो गया -3, डी की वैल्यू हो जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो, जो कि यहाँ पे देखो डी आ जाएगा 5/2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो ए की वैल्यू, ए 11th टर्म आ गया 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे बस आज, 3 वाला बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है मुझे मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म के लिए सेम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू क्या दिया है मुझे 2। ठीक है, और ए एन, क्योंकि लास्ट टर्म को ही ए एन बोलते हैं, यानी ए एन इक्वल टू एल, जो कि कितना है 26। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टर्म कितने हैं टोटल 1 2 3, 3 टर्म है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ए एन का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाया, जिसमें मुझे ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, मुझे डी पता चल जाएगा। यहाँ से डी आ गया मेरे पास 12। ठीक है, अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 12 + 2 = 14। सिमिलरली ये वाला, इसमें मुझे ए एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू क्या हो गया 3, क्योंकि लास्ट टर्म को ही ए एन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता। ओके, और मुझे डी का भी नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे इसे हम कंसीडर करके चलते हैं, क्या A2 को। तो A2 का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो n की जगह क्या पुट कर दिया 2, और a की जगह क्या पुट कर दिया, हमें पता नहीं था, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना। सेकंड मुझे फोर्थ टर्म पता है, यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन पता चला। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d आ गया -5 और a आ गया 18। तो a आने का मतलब है मुझे यहाँ का तो 18 पता चल गया। ठीक है, और डी आ गया तो मुझे ये वाला टर्म भी पता चल जाएगा, यानी 13 में मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस के 15 को, -15 सॉरी -5, तो ये आ जाएगा मेरे यहाँ 8। सिमिलरली ये वाला, मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे डी नहीं पता। ठीक है, और टोटल एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। ठीक है, तो वहाँ से मुझे डी निकाल लोगे, पहले डी निकल गया, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, तो मुझे सेकंड टर्म भी पता चल जाएगा। ठीक है, यानी a + d करोगे तो मुझे सेकंड टर्म पता चल जाएगा, और इस सेकंड टर्म में वापस से d को ऐड करोगे तो मुझे तीसरा वाला टर्म पता चल जाएगा, यानी थर्ड टर्म पता चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें,
सिमिलरली यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे टोटल वैल्यू ऑफ n पता है, तो n पता है, मुझे d निकाल लेंगे, d और इसको सॉल्व करेंगे, यानी d में फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो मुझे सेकेंड टर्म पता चल जाएगा, सेकेंड टर्म में वापस से d को ऐड करूंगा तो मुझे सारी वैल्यूज पता चल जाएगी। एनी डाउट? हाँ, सिमिलरली यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे ये वाला पता है, मुझे ये वाला पता है ना, तो मुझे इससे एक इक्वेशन बना लोगे और लास्ट वाले टर्म से दूसरी इक्वेशन बना लोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मुझे डी का और ए का पता चल जाएगा, ठीक है। और जब ए और डी पता चल जाता है तो बाकी सारी वैल्यूज तो वापस से चाहे ए एन का फॉर्मूला लगाओ चाहे नॉर्मल कैलकुलेशन करो, ठीक है, तो बाकी की सारी वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लोगे। सो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। कल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एनी डाउट किसी को कुछ भी? ओके बच्चे, तो आप लोग लीव कर सकते हो, बट लीव करने से पहले सुन लो, क्विज क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 क्विज 4 के नाम से एक क्विज है जो कि बेस्ड है तुम्हारा कल जो पढ़ाया था उस पे, ठीक है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्विज को अभी अटेंड करोगे, वो छोटा सा ही क्विज है इसलिए 20 मिनट्स के अंदर तो हो ही जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। सो अटेंड योर क्विज एंड सेंड योर PDF solution in group. Okay, Jui, you can leave.